ये पुल धराशायी हुआ और ये कहा जा रहा है कि कई गांवों से संपर्क टूट गया। इधर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए सीवान के मैरवा में जहां ये पुल टूटा है, हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि कई गांवों से संपर्क टूटने से अब गांव वालों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब बिल्कुल देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ जो कहीं पर पुल टूटा है। इससे पहले कुछ दिनों पहले, करीब एक हफ्ते पहले अररिया में भी कह सकते हैं कि जो पुल बन ही रहा था वो धराशायी हो गया था। लेकिन देखिए, ये काफ़ी पुराना पुल है। कहा जा रहा है कि ये अंग्रेज़ के ज़माने का बना हुआ पुल है जो धराशायी हो गया। तो कहीं ना कहीं पुल टूटने से दो गाँव का कनेक्शन भी टूट गया है। अब इसको लेकर जो है पथ निर्माण विभाग जो है वो तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन देखिए, फिलहाल सबसे बड़ी खबर है कि इसमें किसी के हताहत की बात सामने नहीं आई है। पुल भड़बड़ा कर गिर गया है और उस तस्वीरों में नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो जमीन है वहां से मिट्टी खिसकने की वजह से ये पुल टूटा है। तो कहा जा सकता है कि मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से और सामान के अच्छी गुणवत्ता होने की नहीं होने की वजह से ये तमाम घटनाएं जो है वो बिहार में देखने को मिलती हैं। चाहे वो भागलपुर में पुल टूटा हो, अररिया में टूटा हो या फिर आज सिवान में पुल टूटा हो, तमाम जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं और सवाल फिर से सरकार पर उठता है। अंकुर, बिल्कुल, तमाम सवाल जरूर लगातार बने हुए हैं, लेकिन ये जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर के आखिर वजह क्या है? क्या इस पर अभी तक कोई टीम गठित नहीं की? क्योंकि अलग अलग जगह से हम देख रहे हैं, अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से जो पुल है वो ढहने का सिलसिला एक बन गया है। अब बिल्कुल देखिए, इससे पहले अंकुर जो दो पुल ढहे हैं वो बन ही रहे थे पुल, वो निर्माणाधीन पुल थे। लेकिन ये पुल जो है वो करीब 40-50 साल पुराना पुल था और ये अंग्रेज़ के ज़माने का बना हुआ पुल था। लेकिन बावजूद इसके सवाल सरकार पे उठता है कि पुलों के रखरखाव के लिए जो कार्यालय बनाए गए हैं, जो विभाग बनाया गया है, क्या उन तमाम चीज़ों का ध्यान नहीं रखता। अगर ऐसे में दो गाँव को जोड़ने वाला पुल अगर टूटता है तो सवाल सरकार पर ज़रूर खड़े होते हैं। अगर इस पुल पर कोई गाड़ी होती, कोई व्यक्ति होता, अगर उसे कुछ हो जाता तो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़ा होता। लेकिन फिलहाल किसी के हताहत की खबर नहीं है। लेकिन सवाल जरूर उठता है कि क्या इन तमाम चीजों का रखरखाव नहीं होता। सबसे पहला पुल जो है वो भागलपुर में टूटा था, जहां पर गंगा पर वो पुल बन रहा था। दूसरा पुल अररिया में कुछ दिन पहले टूटा और ये तीसरा पुल कह सकते हैं कि लगातार इस तरीके की घटनाएं जो है वो बिहार में हो रही हैं और इसको लेकर कई जगहों पर PIL भी फाइल हुई है। लेकिन अब तक सरकार जो है इस पर एक्शन नहीं ले रही। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को।